नमस्कार, मेरा नाम सदन। जब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव के बयानों को लेकर उन्होंने कहा, जो तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कहा गया था कि सरप्राइजिंग होने वाला है, इस बार 2024 में सरप्राइजिंग रिजल्ट आएगा। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि 2014 में जितने ये लोग सोचे नहीं थे कि सरप्राइजिंग रिजल्ट आएगा, तो उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं बड़ी मार्जिन से इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। पहले आइए सुनते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। दावा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा। इसमें सरप्राइज होंगे, वो रिजल्ट आने तो दीजिए। 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज़्यादा 2019 में हुए थे, और 2024 आते आते तक तो पूरी तरीके से वो सरप्राइज होंगे। वोटिंग परसेंटेज भी इस बार कम हो रही है। क्यों? क्योंकि महागठबंधन के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। किस बात का उत्साह होगा बताइए? एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में नेता है, नेतृत्व है, नीति है जो कि स्पष्ट तौर से दिखती है, वहीं महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो भी बोल लीजिए, इनका कैडर क्यों निकलेगा? पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता इनके लिए प्रचार करने नहीं गया, तो कांग्रेस का कैडर क्यों निकलेगा या वाम दलों का कैडर क्यों निकलेगा? और जिस तरीके से विरोधाभास इन्हीं के पार्टी के नेता एक दूसरे के सामने भिड़ रहे हैं, और जिस तरीके से राजद के नेता ये बोल रहे हैं कि उसको हराने के लिए एनडीए तक को वोट दे दीजिए, तो ऐसे में कम से कम महागठबंधन के किसी भी कैडर में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जो भी एक्साइटमेंट है, जो भी वोटर निकल रहा है, वो एनडीए का निकल रहा है, प्रधानमंत्री जी के नाम पर निकल रहा है, मुख्यमंत्री जी के उस पर निकल रहा है, एनडीए गठबंधन के घटक दलों के की मजबूती की वजह से निकल रहा है। आपने साफ तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लोग जिस तरीके से सरप्राइजिंग नहीं हुए थे 2014 में कि एनडीए को इतनी अपार बहुमत आएगी, 2019 में उससे अधिक सीटें आएगी, उसी तरह 2024 में ये लोग बड़े मार्जिन से हारेंगे। इन लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइजिंग 2024 में मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने जब उनसे सवाल पूछा गया कि मतदान कम हो रही है, तो उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मतदान कम इसलिए हो रही है क्योंकि महागठबंधन चाहे बोल लीजिए, चाहे इंडी गठबंधन बोल लीजिए, इनके जो वोटर्स हैं वो निकल नहीं रहे हैं, इनके जो सपोर्टर हैं वो लोग निकल नहीं रहे हैं। जो भी निकल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को वोट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को चाहते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। वो लोग घर से अगर निकल रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री मोदी के ही कारण से निकल रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, हम लोग सारे एनडीए के नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं, महागठबंधन के नेता प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। फर्स्ट फेज की मतदान हुई थी तो उसमें कांग्रेस की एक भी नेता नजर नहीं आए थे, तो इन लोगों को वोट कहाँ से पड़ेगा? ये जो वोटर जो निकल रहे हैं, जो वोट हो भी रही है, तो वो वोट प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हो रही है और किसी को लेकर नहीं हो रही है। ये एक बड़ी बात चिराग पासवान ने कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोग जो घर से जो निकल रहे हैं, जो वोट मत जो पड़े हुए हैं, वो वोट प्रधानमंत्री मोदी को ही पड़े हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही लोग निकले हैं, क्योंकि हम लोग सारे जितने भी नेता हो एनडीए में, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जोर शोर से लगे हुए हैं। लेकिन फर्स्ट फेज की जब मतदान हुई थी, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ही चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं आए थे। इन लोगों के जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो अपने वोटर्स हैं, वो भी मत देने के लिए नहीं जा रहे हैं, वोट देने के लिए जा रहे हैं। ये लोग खुद उनसे नाराज चल रहे हैं और एनडीए में सब कुछ ठीक है और प्रधानमंत्री मोदी को ही लेकर लोग घर से निकल रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जितने दौरे कर रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं वोटर में उत्सुकता है, और ये प्रधानमंत्री मोदी का ही देन है। जितने भी वोटर्स निकल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को वोट कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर हमारे वीडियो लाइक करें, और ये खबर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक को फॉलो करें। बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी, पटना।